खूनी रविवार। यह घटना इतिहास के काले अध्यायों में एक अत्यंत शर्मनाक घटना है जिसे रूस के एक अत्याचारी, क्रूर और निरंकुश शासक ने अंजाम दिया था। राजा सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसने निहत्थे रूसी जनता पर उनके विद्रोहों को कुचलने के लिए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हमले में हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चे, बूढ़े और जवान क्रूर राजा के हमलों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना चाहा। तब तक राजा के महल के सामने हजारों लाशें बिछ चुकी थी। सड़कें खून से लाल हो चुकी थी। हर तरफ मातम छाया हुआ था। क्या थी ये घटना, ये क्यों हुई और इस क्रूर राजा को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। बात है 20वीं सदी की, जब रूस में विद्रोह और क्रांति का दौर चल रहा था। उस समय पूरे रूस पर रोमनोव वंश के शासक जार निकोलस सेकंड का शासन था। दरअसल उस वक्त रूस के राजा के पद को जार कहते थे। जार निकोलस सेकंड का जन्म 18 मई 1868 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। वह जार अलेक्जेंडर थर्ड और जरीना मारिया फ्योदरोवना के सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी शुरुआती जीवन शाही भव्यता के बीच भोग विलासिता में बीता और जब उसे सत्ता की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया गया तब उसने कहा भी था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और ना ही कभी तैयार था। निकोलस सेकंड युवा अवस्था में यूरोप की यात्राएं की, जहां उसने आधुनिक राजनीति और पश्चिमी जीवन शैली को देखा, जिसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि उसकी शिक्षा और अनुभव रूस के जार के रूप में शासन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 1894 में जब निकोलस सेकंड मात्र 26 वर्ष का था, तभी उसके पिता जार अलेक्जेंडर थर्ड का निधन हो गया और वो महज 26 वर्ष के उम्र में रूस का जार बन गया। हालांकि निकोलस खुद को जार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं मानता था। शासन को संभालने के बाद निकोलस ने पहले की तरह ही निरंकुश शासन की नीति को कायम रखते हुए अपने पिता अलेक्जेंडर थर्ड की तरह मजबूत केंद्रीयकृत सत्ता चलाने का प्रयास किया। यही उससे गलती हो गई, क्योंकि जिस तरह से पूरे यूरोप के बाद रूस में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, जार निकोलस सेकंड इन परिस्थितियों के अनुकूल खुद को नहीं बदल पाया। उसके इस विचार के पीछे रूस की जारीना अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना यानी जार निकोलस सेकंड की पत्नी का हाथ माना जाता है। 1894 में निकोलस सेकंड ने जर्मन साम्राज्य की राजकुमारी अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना से शादी कर ली, जो जर्मन राइन प्रांत के राजा लुई फोर्थ की बेटी थी। अलेक्जेंड्रा गहरी धार्मिक और पुरानी सोच की महिला थी, जो एक पादरी रास्पुटिन के प्रभाव में रहती थी। अलेक्जेंड्रा और निकोलस सेकंड के कुल 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियां और एक बेटा एलेक्सी भी शामिल था। जब 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। वास्तव में इस युद्ध से रूस को कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन रूसी जनता का ध्यान भटकाने और जार के नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा किया गया था। जब हथियारों और राशन के अभाव में हर मोर्चों पर रूसी सैनिकों की हार होने लगी, तब निकोलस सेकंड खुद सेना का कमान संभालने युद्ध में चला गया। इधर राज दरबार खाली हो चुका था और रूस की जारीना यानी अलेक्जेंड्रा को अपने तथाकथित धर्मगुरु के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। जार निकोलस सेकंड के अनुपस्थिति में अलेक्जेंड्रा ने अपने तथाकथित गुरु रास्पुटिन के इशारों पर राजनीतिक फैसले लेना शुरू किया। जैसे ही रूसी जनता को यह पता चला, उनके मन में राजतंत्र की प्रतिष्ठा और गिर गई और अलेक्जेंड्रा का यह कदम जार निकोलस सेकंड के शासन को और कमजोर कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीति बनावट बदल चुकी थी। संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था को लागू करके राजा के अधिकारों को सीमित किया जा चुका था, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत तक रूस का जार निकोलस सेकंड अपने दैवीय अधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वो अकुशल और बेकार थी, क्योंकि अफसरों की नियुक्ति उनकी योग्यता पर नहीं की गई थी। अंत में गलत सलाहकारों के कारण जार की मनमानी बढ़ती चली गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जार के गलत नीतियों के कारण रूस के मजदूरों और किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी।
इसके अलावा जार निकोलस सेकंड ने रूसीकरण की नीति के तहत देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों जैसे स्लाव, फिन, पोल, जर्मन और यहूदियों पर जबरदस्ती रूस की भाषा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया, जिसके कारण इन समुदायों में भी जार के प्रति गुस्सा और आक्रोश था। एक तो पहले से ही जार के प्रति मजदूरों, किसानों और अन्य समुदायों के बीच गुस्सा और आक्रोश था। तभी एक ऐसी घटना होती है जिसे दुनिया के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। दरअसल कोरियाई साम्राज्य में मंचूरिया नाम का एक जगह था जिस पर थोड़े से भाग पर रूस और चीन का अधिकार था। रूस वाले क्षेत्र पर जापान भी दावा करता था। मंचूरिया पर अधिकार को लेकर रूस और जापान के बीच 1904 से 1905 में युद्ध चला, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया। इस ऐतिहासिक हार के बाद जब रूसी सेना फटेहाल हालत में अपने देश रूस लौटे तो पूरा देश उन्हें हैरानी से देखता रह गया। दरअसल एशिया के एक छोटे से देश जापान से रूस का बुरी तरह से युद्ध में पिट जाना रूसी जनता को ये बात हजम नहीं हुई। रूसी जनता के मन से रूस के महानता का भ्रम टूट चुका था। इस युद्ध में रूस के हार का सबसे बड़ा कारण आधुनिक हथियारों की कमी और सेना के पास पर्याप्त राशन का अभाव माना जाता है। जब रशियन जनता को इस सच्चाई का पता चला तब भारी संख्या में लोगों का एक जनसमूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित जार के महल की ओर जा रहा था। महल की ओर आती भीड़ को देखकर जार घबरा गया और सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों मासूम लोग मारे गए। सड़कें खून से लाल हो गई, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि 22 जनवरी 1905 का यह दिन रविवार का दिन था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर सुनते ही पूरे रूस में सनसनी फैल गई और हर जगह जार के इस अमानवीय बर्बरता के प्रति विरोध शुरू हो गया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और 1905 ईस्वी में जनता के एक प्रतिनिधियों की संस्था यानी रूस का संसद ड्यूमा का गठन किया गया। लेकिन 1906 तक जैसे ही क्रांति की लहर शांत हुई, जार के राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। कहने को तो 1905 की क्रांति विफल हो चुकी थी, लेकिन भीतर ही भीतर क्रांति की आग सुलगती रही, जो 1917 में विस्फोटक बनकर फटी। जार निकोलस सेकंड अपने शासन के नाकामियों को छिपाने और आंतरिक मुद्दों से रूसी नागरिकों के ध्यान को भटकाने के लिए मित्र राष्ट्र की ओर से जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। पर हुआ इसके ठीक उल्टा। इस युद्ध ने रूस के आंतरिक कमियों को और अधिक उजागर कर दिया। रूसी सेना युद्ध में अप्रशिक्षित और असंगठित थी, जिसके कारण रूस के लाखों सैनिक मारे गए और इस युद्ध ने रूस के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई, लोग भूखे मरने पर विवश हो गए। भारी संख्या में सैनिकों की मौत ने जनता में आक्रोश बढ़ा दिया। इसके बाद 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद की सड़क पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले ही दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने रोटी दो की मांग करते हुए हड़ताल कर दिया। इन महिलाओं के साथ और मजदूर भी जुड़ गए और हाथों में लाल झंडे के साथ रोटी दो के नारे लगाते हुए राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर चल पड़े। जार निकोलस सेकंड ने सेना के एक टुकड़ी को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, पर सेना ने भी विद्रोह कर दिया। यहां तक कि जार का सबसे भरोसेमंद सैन्य रेजिमेंट प्रेयोब्रांसेस्की ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता देख विवश होकर जार निकोलस सेकंड ने 12 मार्च 1917 को जार की गद्दी त्याग दी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 27 फरवरी 1917 था। इसलिए इस क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति ने 300 साल से भी अधिक पुरानी रोमनोव वंश के शासन का अंत कर दिया। इसके बाद थोड़े समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना भी हुई, जिसे लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर-नवंबर की क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंका गया। अक्टूबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाल ली। दरअसल बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर, किसान और गरीब लोगों की पार्टी थी, जिसके नेता व्लादिमीर लेनिन थे। सबसे पहले बोल्शेविकों ने निकोलस सेकंड और उसके परिवार को पेट्रोग्राद के जेल में रखा। फिर उन्हें साइबेरिया में कैद करके रखा गया।
वहीं 16-17 जुलाई 1918 की रात बोल्शेविक सैनिकों ने निकोलस सेकेंड, उसकी पत्नी एलेक्जेंड्रा, उनके 5 बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को एक कमरे में बंद करके उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। इस प्रकार जार निकोलस सेकेंड और उसके परिवार के साथ रूस पर 300 वर्षों से भी अधिक शासन करने वाले रोमनोव वंश का अंत हो गया। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।